दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जहां पूरे भारत में भगवान हनुमान को मुक्त और शक्तिशाली रूप में पूजा जाता है, वहीं एक जगह ऐसी भी है जहां उन्हें जंजीरों में बंधा हुआ माना जाता है। ये स्थान है उड़ीसा का पवित्र धाम जगन्नाथ मंदिर। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं भगवान जगन्नाथ को अपने प्रिय भक्त हनुमान को जंजीरों में बांधना पड़ा? इस रहस्यमयी कथा को सुनकर आपको भगवान की अद्भुत लीला का एहसास होगा। आइए दोस्तों, आपको आगे करवाते हैं श्री जगन्नाथपुरी के पवित्र धाम की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। उड़ीसा का पवित्र नगर पुरी देवताओं की भूमि माना जाता था। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान स्वयं भक्तों को दर्शन देने आते हैं। हर दिन हजारों भक्त मंदिर में आते, प्रभु के दर्शन करते और अपने जीवन को धन्य मानते। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस पवित्र धाम पर एक बड़ा संकट मंडराने लगा। आगे आपको बताते हैं समुद्र के क्रोध के बारे में। जगन्नाथ मंदिर के पास ही विशाल समुद्र है, बंगाल की खाड़ी। एक समय समुद्र की लहरें अचानक बहुत प्रचंड हो गईं। लहरें इतनी तेज होने लगीं कि वे मंदिर की ओर बढ़ने लगीं। लोग डर गए कि कहीं समुद्र का पानी मंदिर तक न पहुंच जाए। मंदिर के पुजारी और भक्त चिंतित होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। उसके बाद भक्तों ने मंदिर में दीप जलाए और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस पवित्र धाम की रक्षा कीजिए। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की पुकार को अनसुना कैसे कर सकते थे? उन्होंने तुरंत अपने परम भक्त और महाबली भगवान हनुमान को याद किया। आगे है हनुमान जी के आगमन की कथा। जैसे ही भगवान ने हनुमान जी को बुलाया, वे तुरंत वहां प्रकट हो गए। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आदेश दीजिए। भगवान जगन्नाथ ने कहा, हनुमान, इस मंदिर की रक्षा करो और समुद्र को आगे बढ़ने से रोक दो। आइए आगे आपको बताते हैं भगवान बजरंगबली हनुमान जी का समुद्र से मुकाबला। हनुमान जी तुरंत मंदिर के बाहर जाकर बैठ गए। जब भी समुद्र की बड़ी लहर आती, हनुमान जी अपनी शक्ति से उसे रोक देते। उनकी शक्ति के सामने समुद्र भी शांत होने लगा। धीरे धीरे मंदिर सुरक्षित हो गया। भक्तों ने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ समय बाद एक नई समस्या सामने आई। हनुमान जी भले ही मंदिर की रक्षा कर रहे थे, लेकिन उनका मन हमेशा अपने आराध्य भगवान राम में लगा रहता था। हनुमान जी के लिए राम नाम सबसे बड़ा था। आगे आपको बताते हैं राम नाम की ध्वनि की कथा। एक दिन मंदिर के पास कुछ भक्त जोर जोर से जय श्री राम का कीर्तन करने लगे। जैसे ही ये नाम हनुमान जी के कानों में पड़ा, उनका हृदय भक्ति से भर गया। वे भाव विभोर हो गए। राम नाम सुनते ही हनुमान जी सब कुछ भूल गए। हनुमान जी राम नाम की ओर दौड़ पड़े। उधर मंदिर की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। समुद्र की लहरें फिर से तेज होने लगी। लहरें मंदिर की ओर बढ़ने लगी। अब आपको बताते हैं भगवान जगन्नाथ जी की लीला। ये देखकर भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। वे जानते थे कि हनुमान जी का हृदय राम भक्ति से भरा हुआ है, लेकिन मंदिर की रक्षा भी जरूरी थी। तब भगवान ने एक अद्भुत लीला रची। आगे है जंजीरों का रहस्य। भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को मंदिर के पास ही एक स्थान पर स्थापित किया और उन्हें जंजीरों से बांध दिया। लेकिन ये कोई साधारण बंधन नहीं था, ये प्रेम और जिम्मेदारी का बंधन था। तभी से वहां हनुमान जी का एक विशेष स्वरूप स्थापित हुआ, जिसे बांध हनुमान मंदिर कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ हनुमान जी मंदिर और समुद्र के बीच पहरेदार बनकर बैठे हैं। आगे आपको बताते हैं कि जगन्नाथपुरी में समुद्र आगे क्यों नहीं बढ़ता। स्थानीय मान्यता है कि जब तक हनुमान जी यहाँ पहरा दे रहे हैं, तब तक समुद्र की लहरें मंदिर की सीमा को पार नहीं कर सकती। इसी कारण आज भी समुद्र मंदिर से एक निश्चित दूरी पर रुक जाता है। आगे आपको बताते हैं जगन्नाथ भगवान पर भक्तों की आस्था की कहानी। हर साल लाखों भक्त जगन्नाथपुरी आते हैं। वे भगवान जगन्नाथ के साथ साथ हनुमान जी के इस स्वरूप के भी दर्शन करते हैं। लोग मानते हैं कि यहाँ दर्शन करने से संकट दूर होते हैं और जीवन में शक्ति मिलती है। आइए दोस्तों, आगे आपको इस कथा की गहरी सीख के बारे में बताते हैं। इस कथा से हमें कई बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं, जिसमें पहली सीख ये मिलती है कि सच्चा भक्त हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। दूसरी सीख, भगवान अपने भक्तों को विशेष जिम्मेदारी देते हैं। तीसरी सीख, भगवान और भक्त का रिश्ता प्रेम और विश्वास का होता है। चौथी सीख, जब भगवान जिम्मेदारी देते हैं तो वो भी एक आशीर्वाद होता है। इसलिए जब भी आप जगन्नाथ मंदिर जाएं तो याद रखिए, मंदिर की रक्षा करने वाले हनुमान जी आज भी वहीं विराजमान हैं।
ये कथा हमें बताती है कि भगवान और भक्त का रिश्ता इतना गहरा होता है कि भगवान भी अपने भक्तों को विशेष स्थान देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ और जय बजरंगबली जरूर लिखें।